अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ जी कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। आज के इस वीडियो क्लिप के अंदर हम लोग एक ऐसे नुस्खे के बारे में बात करने वाले हैं जिसको बनाना बहुत ही आसान है, और अगर हम लोग उसके फ़वाइद के ऊपर बात करें तो बेशुमार फ़वाइद आपको इससे हासिल हो सकते हैं। इस नुस्खे को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं दिमागी कमज़ोरी के लिए, दिमाग को ताकत देने के लिए। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको सर दर्द की शिकायत रहती है, और ऐसे लोग जिनकी नज़र कमज़ोर होती है या उनके सर में दर्द नज़र की कमज़ोरी की वजह से होता है, तो अगर आप भी इनमें से किसी भी मसले का शिकार हैं तो आप भी इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि जिनका कहना ये होता है कि हमें केरे की शिकायत रहती है, यानी बलगम जो है वो हलक के अंदर गिरता रहता है, थोड़ा थोड़ा हलक के अंदर गिरता जो है वो महसूस होता है। तो इस तरह के तमाम तर मसाइल के अंदर जो लोग भी गिरफ़्तार हैं वो इस नुस्खे को बनाकर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नुस्खे के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको आप लोगों ने गौर से सुनना है, इसको नोट कर लीजिए और फिर इसको बनाकर आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है, आप लोगों ने 4 मगज़ ले लेने हैं। ठीक है जी, 4 मगज़ आप लोग लेंगे। नंबर 2 पर आप लोगों ने इसके अंदर बादाम की जो गिरियाँ हैं वो शामिल करनी है। चारों मगज़ जो हैं वो तकरीबन आप लोगों ने 130 ग्राम लेने हैं। बादाम की जो गिरियाँ हैं वो भी आप लोगों ने 130 ग्राम लेनी है। और तीसरे नंबर पर इसके अंदर आप लोगों ने शामिल करनी है सौंफ, तकरीबन 100 ग्राम। ठीक है जी। और नंबर 4 पर इसके अंदर आप लोग शामिल करेंगे खसखस, वो भी तकरीबन 130 ग्राम। ठीक है जी। भुने काले चने जो हैं वो तकरीबन आप लोगों ने 500 ग्राम के करीब इसके अंदर शामिल करने हैं। तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोगों ने करना क्या, खसखस जो होती है नॉर्मली इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मिट्टी वगैरह भी होती है, और वैसे भी इसको, वैसे तो हर एक ही इंग्रेडिएंट को साफ़ करके अच्छे तरीके से फिर ही आप लोगों को जो है वो किसी भी नुस्खे को रेडी करना चाहिए। लेकिन खसखस को खुसूसन जो है यहाँ पर आप लोग धोकर सुखा लीजिए, उसके बाद इसको जो है वो पाउडर कीजिएगा। ठीक है जी। खसखस को भी आप लोगों ने पाउडर कर लेना है। भुने चने और बाकी जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं, तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स को आप लोग सफ़ूफ बना लीजिए, और सफ़ूफ बनाकर अपने पास किसी बहुत प्यारे से एयर टाइट जार के अंदर डालकर अपने पास महफूज कर लें। अब इसको इस्तेमाल करने का जो है वो तरीका क्या है, तो तरीका ये है कि आप लोगों ने 1 चम्मच, यानी एक जो बड़ा चम्मच होता है खाने वाला चम्मच, वो आप लोगों ने सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करना है, और बग़ैर दूध के ही आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। और शाम के टाइम में, यानी रात को जो है वो सोने से पहले आप लोगों ने 1 बड़ा चम्मच दूध के साथ, यानी सुबह मॉर्निंग में बग़ैर दूध के और रात को सोने से पहले दूध के साथ आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। और तकरीबन, वैसे तो इसके आपको पता है कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सारी चीज़ें जो है वो दिमागी ताकत की हैं, आपके ब्रेन के एक बेस्ट टॉनिक है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ये नुस्खा है। तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 40 दिन तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है जी। और मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस के लिए नीचे चैनल जो है वो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।